नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। आज बात करेंगे बदहाली में हाउसिंग बोर्ड। जिस तरीके से राजधानी रायपुर के हाउसिंग बोर्ड में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, कॉलोनियों में मेंटेनेंस के नाम पर लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, अव्यवस्थाओं का अंबार यहां पर देखने को मिल रहा है। इसकी शिकायत कॉलोनी वासी कई बार कर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। हाउसिंग बोर्ड खम्हार डी में रहने वाले लोगों ने बताया कि नाली निकासी नहीं होने से गंदा पानी सड़कों के बाहर आ जाता है। पानी जमा होने से मच्छर का प्रकोप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है, जिससे असामाजिक तत्व कॉलोनी के अंदर आकर उत्पात मचाते हैं। इसके साथ ही सड़कें भी खराब हो चुकी हैं, पीने का पानी भी गंदा आ रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ध्यान देने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हालांकि इस विषय पर जब हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष से बातचीत की गई तो उन्होंने मौके का जायजा लेकर समस्या का निदान किया गया। ये कहा है, बता दें कि राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के लोगों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2004 में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1972 के तहत गठित किया गया है और अब बदहाल हो चुका है। अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, सुनने वाला कोई नहीं है। हाउसिंग बोर्ड के मेंटेनेंस होता ही नहीं है ढंग से। जब से ये कमीशन हुए हैं तो तब से यहाँ इसका ढंग से कोई मेंटेनेंस है ही नहीं। जो भी है एएमसी किसके साथ में है हमारा कुछ पता नहीं है। स्वीपर आता है, क्या खप करके जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। जो भी यहाँ पर अधिकारी है, नोडल ऑफिसर है, हम लोग बहुत दफे उनके पास में आवाज भी उठाया, बाई रिटर्न भी दिए हूँ, बट दे आर वेरी स्कैटर्ड। ठीक, ऐसी बात है। दूसरी बात, यहाँ का जो इंजीनियर देखते हैं मिस्टर काश्यप जी, ही ऑल्सो रेगुलरली नॉट कम टू आवर पिक्चर। वंस अपने ब्लू मून आते हैं। तो ये सब चीज़ लेके जब भी हम लोग उठाते तो उन लोग ठंडी बस्ते में रखने की कोशिश करते हैं। तो कितना दिन तक हम लोग ये दुख बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना व्हाइट वॉश ढंग से हो रहा है, ना मेंटेनेंस ठीक से ले रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि आपके पास में मेरा मेंटेनेंस पड़ा है 2.5 करोड़ रुपीज़, वो आप लोग देने की कोशिश करिए। तो हम लोग बोले, देखिए आप इंडिविजुअली उनको क्या करिए, हम लोग ये तो कम से कम मिनिमम तो आप दीजिए। जी, मेरा मुख्य अभी जो कंप्लेन था हाउसिंग बोर्ड से, वो बेसिक लेके ड्रेनेज सिस्टम को, पानी को लेके है और सीपेज को लेके है। हमारी ड्रेनेज सिस्टम और कचरा फेंकने की यहाँ बिल्कुल पर्याप्त जगह नहीं है। आपको मैं यहाँ पे विजिट करा दूंगा। नालियाँ इतनी गंदगी भरी हुई है और मच्छरों का इतना आतंक है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। हमारे पार्षद जी ने कुछ टाइम पे हम वो छिड़काव करते हैं मच्छरों का, बाकी हाउसिंग बोर्ड से कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही। मेन क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, नाली पूरा भरा हुआ है, पानी निकलने का कोई साधन ही नहीं है हाउसिंग बोर्ड की। और पाइप भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, कभी मरम्मत हुआ नहीं है यहाँ पे। तो उसके भी लीकेज जो है वो घर के पूरे बिल्डिंग्स में है, चाहे आपके बेडरूम में हो, चाहे सामने ड्राइंग रूम में, किचन में, बाथरूम में, सब जगह। तो वो ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी समस्या यहाँ चली आ रही है। और सबसे बड़ा जो मैं आपको बताया, कचरा फेंकने का हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम अपने घर के बाहर ही फेंकते हैं। मैंने बीच में मुद्दा उठाया था पार्षद जी के पास में कि भाई मैं आपसे घर के बाहर नहीं फेंकूंगा, मैं मेन रोड में फेंकूंगा। तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करके कोशिश किया था कि यहाँ पे कुछ कचरे की पेटियाँ लगवाएं, बट वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि वो हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के बीच में हमारा ये जो कॉलोनी है वो पीस रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो 22 से 27 ब्लॉक है, उस पर पूरी हालत जो है इतनी जर्जर हो चुकी है। इतने सालों से कोई मेंटेनेंस नहीं है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में बहुत बार इसको सूचित किया गया है, लेकिन कभी भी कोई भी यहाँ पे आके उचित कार्यवाही करता नहीं है। बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जैसे बाजू में शराब की दुकान खुल गई है, वहाँ से उसकी बाउंड्री टूट चुकी है। हाउसिंग बोर्ड की हमारी जो दीवार है वहाँ पे टूट चुकी है, उसके लिए भी अभी तक आके कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया गया है। वहाँ से कोई भी शरारती तत्व घुस के चोरी चोरी कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 चोरियाँ हो चुकी है। वहाँ से साइकिलें भी चोरी जा चुकी है। यहाँ से गार्ड का मेंटेनेंस खाली हम लोग अभी पूरा कर पा रहे हैं। जितने भी सोसाइटी के हम लोग मेंबर हैं, सिर्फ यहाँ पे आपसी कलेक्शन करके जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे रखे हुए हैं। उससे ज़्यादा हम कोई और मेंटेनेंस कर नहीं पा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड ने जो भी मेंटेनेंस चार्जेस तय किया है, पब्लिक उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले में यहाँ में कोई फ्रूटफुल उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर कॉलोनी की में केवल एक सफाई का कर्मचारी आता है जो केवल झाड़ू लगाता है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का पूरा फ्लॉप है। इन नालियों के पानी के बाहर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद जितने भी पाइपलाइंस है वो 15 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग के बने हुए। हाउसिंग बोर्ड ने कभी भी उसको सुधरवाया नहीं है। उन सब में लीकेज है। चैम्बर्स के सारे गेट आप देखेंगे तो सब लॉक हो चुके हैं। उनसे पूरा पानी, गंदा पानी जिसमें हमारे बच्चे खेलते हैं, वो यहाँ पर बह रहा है। उसके निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं। आप ये सड़कें देखेंगे, जितने पूरे पेट्रोल से कंप्लीट है। गाड़ियाँ उसमें डैमेज हो रही हैं। बच्चे साइकिल वगैरह चलाते हैं, वो कई बार गिर जाते हैं। लेकिन हाउसिंग बोर्ड से आज तक इतना हुआ कि 8-10 बोरी का सीमेंट लाकर उससे एक लेवल किया जा सके। हो सकता है कि सुविधाओं का अभाव हो और काम भी हो सकता है ना हो रहे हो, लेकिन कुछ कॉलोनियों में मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं पटाते वहाँ के लोग।
जो मेंटेनेंस का पैसा पटाना रहता है तो वो भी नहीं पटाते, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड की स्थिति हम अगर बोलें तो बहुत अच्छी नहीं है। हमारे को जो पैसा आता है वो पैसा हम उसी कॉलोनी में खर्चा करते हैं, तो वो पैसा जैसा पटाते जाते हैं। कई जगह हमने समिति बना दी है कॉलोनियों में कि आप समिति बनाइए, पैसा आप रखिए और आप अपना खर्चा करिए। इसके बावजूद भी वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग पैसा नहीं पटाते हैं, और इसके बावजूद भी कोई ऐसी कोई समस्या है जहाँ हो रहा है उसको मैं दिखवा लूंगा। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। संवाददाता अंबिका मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंबिका, क्या माना जाए बदहाली का बोर्ड बन चुका है हाउसिंग बोर्ड? क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद ने ग्राउंड जीरो पर जाके लोगों का हालचाल जाना है, परिस्थितियों को जाना समझा, क्या देखा आपने? जी सोनू, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो नजारा जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो महज सिर्फ एक ही कॉलोनी का वो कॉलोनी की बात नहीं है। ये रायपुर में जितने भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के जो भवन जो यहाँ पर बनाए गए हैं सभी में ऐसे मेंटेनेंस का अभाव पाया गया है। वहाँ पर रहने वाले लोग काफी परेशान है। जब हमने वहाँ पर ग्राउंड जीरो में जाकर के जब हमने वहाँ पे इस बात की और इनके समस्याओं के बारे में जब जानना चाहा तो वहाँ की स्थिति जो थी वो बद से बदतर जो है हमें नजर आई है। मैं अगर आपको बता दूं कि जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं वो खमाड़ी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहाँ के रहवासी जो है वो काफी परेशान है। नालियां जो है पूरी तरह से वहाँ पर जाम हो चुकी हैं, साथ ही साथ जो है वहाँ पर मेंटेनेंस का पूरी तरह से अभाव है और जो सुरक्षा की जो दीवारें होती हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, जिनसे आए दिन जो है वहाँ पर खतरा जो है बना रहता है और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बार बार जिम्मेदारों के पास में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों के द्वारा जो है वहाँ पर कई बार आवेदन दिए गए, लेकिन आज पर्यंत तक उनकी सुध लेने वाला वहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। और जब इस संबंध में जब हम अधिकारियों से बात करना चाहते हैं तो अधिकारी जो है इस किसी भी मामले पर कुछ भी बोलने से जो है साफ इनकार कर देते हैं। तो इसके चलते हमारी जो मुलाकात जो हुई है वो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा जी से हमारी मुलाकात हुई थी, जहाँ पर उनसे हमने उनकी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इन लोगों की समस्याओं का जो है समाधान हो जाएगा, लेकिन आज पर्यंत तक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले लोगों की समस्याओं का जो समाधान जो है आज पर्यंत तक नहीं निकल पाया है। जी चलिए अंबिका, मैं आपके पास आऊंगा। सुमित दास गुप्ता रहवासी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। नमस्ते, थैंक यू एंड गुड आफ्टरनून सर। सुमित जी, किस तरह की परेशानियां आपको हो रही है और हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही कहां आप देख रहे हैं? ये प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर का, व्हेन इट इज कमीशन। तो इसमें 3 चीज नहीं है। फर्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट वेरी वेरी पुअर। नंबर 1, एम्बिएशन ठीक है मगर प्रोजेक्शन ठीक नहीं है। कौन इसको के जो इंजीनियर है जो भी है बहुत ही बेकार है कि वॉल सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। कॉलोनी के अंदर में जो फेंसिंग है वो भी डिसमेंटल हो चुके हैं। तो nobody has been very scared. The commission has been building has been made by that chief minister, previous chief minister. Now this next regime has come forward. Nobody has been scared. We are continuous focusing for the respective of the commissioner and the highest authority. Nobody will comes. Nobody will comes. They are lacking for that. They are passing the way for their own vested interest. बिल्कुल। These are now we are facing all the board members. अंबिका, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुमित जी ने कही है। कई बार वो बोर्ड मेंबर से शिकायत कर चुके हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ड्राइंग डिजाइन तैयार किया गया वो बहुत ही निम्न स्तर का किया गया। इसके अलावा जो सप्लाई चेन सिस्टम होता है, जो व्यवस्थाओं का, सुविधाओं का, वो भी कहीं ना कहीं खराब पड़ा है। ये तमाम आरोप यहाँ पर सुमित लगा रहे हैं। शिकायत भी की बोर्ड के सदस्यों से, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अंबिका जी सोनू, मैं आपको बता दूं कि जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासियों की जो समस्या है वो सिर्फ, मैंने पहले ही कहा कि वो सिर्फ एक कॉलोनी की समस्या नहीं है। रायपुर, अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो तमाम छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों की ये समस्या बनी हुई है, जहाँ पर मेंटेनेंस का पूरी तरह से अभाव है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया गया है। जब इन्हें ये प्रोजेक्ट दिखाया गया था, जो बोल के इनको घर जब दिखाया गया था, तो उसमें तमाम सारी चीजें जो है ब्रोशर में दिखाई गई थी, लेकिन जब ये यथार्थ पर जब यहाँ पर रहने आए तो वो सारी सुविधाओं से ये वंचित है। कुछ ही सुविधाओं को वहाँ पर दिया गया है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जिन जिन मकान का निर्माण कराया गया है वो बहुत जल्दी जर्जर स्थिति में आ गए हैं। वहाँ पर पानी का
होता है। जब भी आए दिन वहाँ पर जो दरारें पड़ गई हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा जो है वो हमेशा बना रहता है, लेकिन इनके समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। जैसे वहाँ के रहवासियों ने कई बार जो है वहाँ पर जाकर अपनी अपील भी की, लोगों से बात भी की, लेकिन अधिकारियों के द्वारा, जिम्मेदारों के द्वारा जो है अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया या कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया है। जी सुमित जी, जो समस्याएं आपने बताई हैं और जो प्रोजेक्ट दिखाकर आपको सपना दिखाया गया, वो सुविधाएं अब आपको नहीं मिल रही है, क्या लीगल एक्शन इसमें लिया जा सकता है क्या? सर यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बोर्ड मेंबर शायद कंज्यूमर फोरम में दे चुके हैं, क्योंकि उनका जो मेंटेनेंस डिवीजन जो है ना सर, बिल्कुल, ये मेंटेनेंस डिवीजन एक फर्स्ट टाइम बिग क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट ऑफ थिंग, जो बिल्डिंग बनाई थी इसका मेंटेनेंस के बारे में उनका कोई राइट नहीं है। आप मेरे को बताइए, तो मेरे को लीज हिसाब से इसको एग्रीमेंट किए हैं, अगर लीज हिसाब से इसको सेल किए हैं तो हाउ इज सेलिंग दैट, नंबर 1। नंबर 2, अगर सेल हो चुका तो मेंटेनेंस दायित्व तो गवर्नमेंट के अंदर में है, जो बनाया है, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाया है। बिल्कुल, अभी वो उन लोग बोल रहे थे मेंटेनेंस आप लोग ले लीजिए, हम इसको हट जाना चाहते हैं। अगर जो भी हट जाना चाहते हैं तो मेंटेनेंस के नाम से जो उन लोग मुद्दा खड़ा किए हैं, तो आप मेरे को बताइए, पानी के लिए मेंटेनेंस, बिजली के लिए मेंटेनेंस चाहिए, इसको इनकार नहीं कर रही हूँ मैं, स्वीपर के लिए चाहिए, अच्छी बात है, मगर उसके लिए उन्होंने क्या काम किए हैं आप मेरे को बताइए। अच्छी तरीके में रायपुर शहर में बहुत सारे पब्लिक पार्टनरशिप में कॉलोनी बन रहे हैं, जैसे स्वर्णभूमि है, बहुत सारे हैं। अगर उन लोग के एरिया में गवर्नमेंट सारी सुविधा देता है, गवर्नमेंट का खुद का प्रोजेक्ट में क्यों लैकिंग है, मेरे को ये बात समझ नहीं पा रहे हो एज पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्यूज। बिल्कुल। एक बात और है सुमित जी, आप कह रहे हैं कि लीज पर आपने कॉलोनी में मकान लिया है, कितने समय की लीज है, कब खत्म होने जा रही है और इसके बाद क्या प्रावधान रहेंगे आगे? सर मैं 3-4 मुद्दा खड़ा किए थे। एक ड्रेनेज, सोलर सिस्टम पूरा नष्ट हो चुका है, दिक्कत है, ड्रेनेज नहीं है, आउटलेट नहीं है, बरसात के टाइम में पूरा आउटलेट बाहर का पानी अंदर में चले जाते हैं। जो तीसरी है, जो बिल्डिंग बना है, जो मेन जो रास्ता है वहाँ पर मैंने कितने बार बोले थे एक रोड बम्पर बना देने के लिए, बड़े भयंकर हादसा हो चुका है, मार चुके हैं वहाँ पर। घर से निकलने के बाद मार चुके हैं, मेरा बेटा खुद एक्सीडेंट में गिरे हैं, डे इन फास्ट। बिल्कुल। आपने कंज्यूमर फॉर्म में भी इसकी शिकायत की, क्या आश्वासन मिला है, कब तक इस पर कार्रवाई होगी? तो बताइए मैं हम लोग कहाँ पर जाऊँ? नहीं, जो कंज्यूमर फॉर्म में आपने शिकायत दर्ज कराई है, अधिकारियों ने, जिम्मेदारियों ने क्या आश्वासन दिया है आपको? कुछ बोले हैं हम थोड़ा करके करेंगे, फंड नहीं है, आप लोग मेंटेनेंस होने देखिए, फंड नहीं, मेंटेनेंस में तो आप यहाँ पर बैठे किस कारण से? बजट एलोकेशन कैसे होते हैं, एएमसी कैसे अपने देते हैं, पानी के लिए, बिजली के लिए एएमसी कैसे होता है? और अब तो गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी में किस तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जल संकट हम कॉलोनी दर कॉलोनी देख रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटी अंदर में कभी बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी अंदर में चले गया, तो म्यूनिसिपैलिटी आपका आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्यों लेंगे बताइए, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्यों लेंगे? बिल्कुल। एक बात और, यहाँ पर जो समिति गठित की गई है, समितियों को जिम्मा सौंपा गया है कि आप इनसे मेंटेनेंस लीजिए और मेंटेनेंस के बाद जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी जरूरत है लोगों की, उनको पूरा कीजिए। जो समिति है उसके बारे में आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे, उसको लेकर समिति काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? जो लोग मेंटेनेंस नहीं दिए, आप लोग आइए, हम लोग सभी मिलकर बैठ के करें, मेंटेनेंस तो देने पड़ेंगे, ये तो नहीं सकता। मेरे को एक बात बताइए, वहाँ पर बहुत सारे आदमी बॉर्डर बिग भी चले गए हैं, अगर आपके पास में राइट नहीं है बेचने के लिए तो आप कैसे करके बेच रहे हैं? तो उन्होंने कमिश्नर बोला ऑफलाइन में बेच सकते, तो ऑफलाइन में बेच सकते हैं, तो उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे अपने रिकवरी करते हैं, उसका एनओसी सर्टिफिकेट कैसे इशू करते हैं? टोटली इज बॉल गेम, और हम लोग पीस रहे इसके अंदर में सर, सीधी बात है। चलिए सुमित जी, सूर्यकांत राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा पार्षद हैं। सूर्यकांत जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। नमस्कार। हाउसिंग बोर्ड जो कि अब बदहाली का बोर्ड बन चुका है और पिछले कम से कम 5 साल से रहवासी परेशान हो रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर वसूली की जा रही, लेकिन जो व्यवस्थाएं, जो मूलभूत सुविधाएं रहवासियों को देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और मनमानी की जा रही है एक तरह से। देखिए, वहाँ की समस्या हमारे पास भी आई थी और हमने भी नगर निगम आयुक्त को, महापौर को विषय से अवगत कराया था।
कि उनको एक तो नगर निगम में टैक्स में पटाना पड़ रहा है और हाउसिंग बोर्ड से अलग पैसा लेता है। उसके बाद उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सफाई की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की। और दुर्भाग्य का विषय है कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कॉलोनी वासियों को हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और सुविधा देने की दिशा में कोई प्रयास भी नगर निगम नहीं कर रहा है, जिससे वहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को व्यतीत है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा जो जल निकासी का सिस्टम है वो भी बिल्कुल बंद पड़ा है। दूसरी मेन चीज ये कि सड़क नाली और बच्चे भी काफी परेशान हो रहे हैं। हादसे होने की आशंका परिजन जता रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए जाने चाहिए और महापौर क्या कर रहे हैं इस मामले में? जो महापौर जैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको धरातल में उतर के कोई काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। आज वहाँ पे सैकड़ों परिवार वर्षों से रह रहे हैं और डबल उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, हाउसिंग बोर्ड का बोझ पड़ता है, नगर निगम का बोझ पड़ता है, लेकिन सुविधाओं के मामले में शून्य है। ना उनके वहाँ नाली सफाई की व्यवस्था है, ना बरसात में जल भरा होता उसके लिए कोई वो समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। और कुल मिला के वहाँ के नागरिक लगातार पीड़ित है। हम लोग भी लगातार इस बात को नगर निगम में उठाते हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन और नगर निगम की परिषद उस दिशा में बिल्कुल निष्क्रिय और उनका मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। तो अब रहवासियों के पक्ष में आप क्या कुछ कदम उठाएंगे, क्योंकि महापौर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड सुनवाई नहीं कर रहा है। आपके पास क्या विकल्प हैं, क्या रास्ते हैं, और आप अन्य अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ, सहयोगी पार्षदों के साथ क्या कदम उठाने वाले हैं? हमने सामान्य सभा में इस विषय को उठाया था और वहाँ के नागरिकों को सबने कहा भी है, जिस दिन लगेगा हम आंदोलन करने के लिए आपके साथ तैयार है। आप लोग सिर्फ अपनी मांग को मनवाने के लिए, आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा आपके पास, और आप जब तैयार हो हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। सदन में इस मुद्दे को उठाया आपने? हाँ, हमने उस विषय को सामान्य सभा में भी उठाया है। तो क्या आश्वासन मिला सदन में? कहीं कोई आश्वासन, महापौर जी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया उस विषय में। दुर्भाग्य है। एमआईसी के सदस्यों से बातचीत की आपने? हाँ, एमआईसी के मेंबरों को जब महापौर के सामने कोई विषय को रख दिया गया है जहाँ सारे एमआईसी मेंबर रहते हैं। नहीं, सभी एमआईसी मेंबर एकजुट होकर अगर दबाव बनाएंगे महापौर पर तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका हल निकल सके, क्योंकि महापौर के पास आप खुद स्वयं गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आपके पास एक विकल्प ये बचता है कि आप एमआईसी के सदस्यों को अपने साथ लें और महापौर पर दबाव बनाएं। काम नहीं कर रहा है। महापौर जी के ऊपर किसी एमआईसी मेंबर का दबाव काम नहीं करता है, किसी पार्षद का दबाव काम नहीं कर रहा है। वो अपने मर्जी से बिल्कुल जैसे राजा महाराजा का शासन चलाते थे वैसा नगर निगम चला रहे हैं। अंबिका, क्या माना जाए, राजशाही चल रही है क्या? जी सोनू, मैं बता दूं, यहाँ पर जो मेंटेनेंस का जो अभाव चल रहा है और जो एक दूसरे पर जिम्मेदारियों को से जो पल्ला झाड़ने की जो बात चल रही है, मैं बता दूं कि इसमें जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी को जो है, अब जो हाउसिंग बोर्ड जो वो निगम को देने की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इनकी पेच यहाँ पर आगे फंसी हुई है। क्योंकि अगर ये जो वहाँ के जो रहवासी है वो यदि नगर निगम में जाकर के अपनी बात, अपनी समस्याओं को कहते हैं, तो नगर निगम कहता है कि अभी हमारे पास, हमारे हाथ में अभी ये आपकी जिम्मेदारी नहीं आई है। जब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जाकर के वहाँ के अधिकारियों से जब ये लोग बात करते हैं तो वहाँ के द्वारा किया जाता है कि आपको नगर निगम में यहाँ की जिम्मेदारी है, नगर निगम के हाथ में होगी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ये नगर निगम और ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बीच में ये फंसे हुए हैं, जहाँ पे इनके तो समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो हम एक बार अच्छे से मतलब इसमें कह सकते हैं कि इन लोगों की परेशानियों के बीच में जो राजनीति का जो खेल है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, लेकिन जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी समस्याओं को की तरफ उनका ध्यान जो है नहीं जा रहा है। जी अंबिका, रहवासियों की एक शिकायत और है, सीवरेज और नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, मच्छर पनप रहे हैं और जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो अन्य रहवासी हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो किस तरह की शिकायतें बीमारी को लेकर आई हैं और इलाज भी हुआ है क्या मरीजों का? जी, मैं आपको बता दूं, जो तस्वीरें जो हमें अभी नजर आ रही हैं और जो हमने वहां पर जाकर के देखा, तो आप देख सकते हैं कि उनके घर के मतलब जो उनका बाउंड्री वॉल है उसके अंदर में जो एक बड़ा सा सीवरेज जो है वहाँ पर टैंक बना दिया गया है, वो भी उसे पूरी तरह से खुला रख दिया गया। अगर मैं बताऊँ, सीवरेज टैंक की जो गहराई करीब 10 से 12 फीट है, जहाँ पर उसे खुला छोड़ दिया गया है। वहाँ पर नीचे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, कभी भी वहाँ पर बच्चों की उस सीवरेज टैंक में गिरने की जो है आशंका जो है हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ वहाँ पर
पानी के निकासी ना होने के चलते वहां पर पानी एक जगह पर आकर के जमा हो रहा है और वहां पर मच्छर जो है वो पनप रहे हैं। मच्छरों की पनप से जो है लगातार वहां पर मच्छर के प्रकोप से लोग वहां बीमार पड़ रहे हैं, जैसे डेंगू और मलेरिया की जैसी भी शिकायतें आई हैं। कुछ समय पहले जो है वहाँ के पार्षद के द्वारा वहां पर फॉगिंग वहां पर की गई, मच्छरों के रोकथाम के लिए वहां पर प्रयास किए गए, लेकिन थोड़ी समय के बाद में फिर से वही स्थिति निर्मित हो गई जहां पर निकासी न होने के चलते जो है पानी वहां पर रुक रहा है, जिसमें से मच्छर पनप रहे हैं और लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही जो बीमारी के रूप में निकलकर सामने आ रही हैं। जी सुमित दास हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, आपके कुछ सवाल भाजपा पार्षद हमारे साथ सूर्यकांत राठौर जुड़े हैं। आप खुद रहवासी हैं और जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, आप दोनों मिलकर क्या रणनीति बनाएंगे, क्या कदम उठाएंगे? चलिए सुमित जी के बाद हम सूर्यकांत राठौर के पास आएंगे। सूर्यकांत जी, जिस तरीके से जो तमाम समस्याएं सुमित ने बताई और संवाददाता अंबिका मिश्रा जो कि खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची, लोगों की समस्याओं को उठाया, आवाज को उठाया, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, सड़क, बिजली, पानी, नाली, इसके अलावा जो मच्छर पनप रहे हैं वो बीमारी को आमद दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या कदम आप उठाएंगे रहवासियों के साथ मिलकर? नहीं, कुल मिला के ये है कि नगर निगम को वहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। चाहे वो सीवरेज का प्रॉब्लम हो, चाहे सड़क की प्रॉब्लम हो, चाहे लाइट का प्रॉब्लम हो। और मैं तो स्वयं स्थल पे जाके उसका निरीक्षण करके आ चुका हूँ। स्थानीय पार्षद के साथ मैंने गया था, लोगों से मिला, उसके बाद ही हमने नगर निगम के महापौर को समस्या को अवगत कराया है। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम प्रशासन कानों में जूं नहीं देख रही, कुछ करने को तैयार नहीं है। ये इस शहर का दुर्भाग्य है। कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से क्यों शिकायत नहीं करते हैं आप? अब लग रहा है वही है कि आंदोलन के अलावा कोई चारा बच नहीं रहा है, आंदोलन करने की आवश्यकता है। और हम स्थानीय पार्षद के साथ बहुत जल्द एक आंदोलन की रूप में तैयार करें। अंबिका, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा संक्षेप में, समय कम है। जी सोनू, मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो है हम सीधी हम बात कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो है लोगों को लुभावनी ब्रोशर दिखा करके उन्हें वादा किया गया था उपभोक्ताओं की कि वो उन्हें वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज पर्यंत अगर हम देखें तो अब निजी बिल्डरों के साथ साथ शासकीय एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। कॉलोनी वासियों की शिकायत के आधार पर जो छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कई बार वहां पर ये अपनी शिकायत लेकर के पहुंचे, लेकिन आज पर्यंत तक उनकी शिकायतों का कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सिर्फ एक जगह की ये कहानी नहीं है। जितने भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियां बनाई गई है वहां पर सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव है, मेंटेनेंस का पूरी तरह से अभाव है और मूलभूत सुविधाओं के लिए जो वहां के रहवासी जो है वो भटक रहे हैं। लेकिन आज तक उनकी सुध लेने वाले कोई जो है उसको उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और इन जो है निगम जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वाले हैं और निगम वाले हैं और शासन प्रशासन दोनों एक दूसरे से पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए बहुत धन्यवाद अंबिका, आपका भी, सूर्यकांत जी आपका भी, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर मान लिया जाए कि हाउसिंग बोर्ड अब बदहाली का बोर्ड बन चुका है। चकाचौंध भरे जो सपने रहवासियों को, लोगों को दिखाए गए, अब लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है, सड़क, पानी, बिजली, नाली समेत दर्जनों ऐसी समस्याएं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। शिकायत कई बार जिम्मेदारों से की गई, कोई हल नहीं निकला। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए IND24।